इसलिए थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन ये स्टार्स जो होते हैं जो लाइट में ब्राइट कलर के जो चमकते रहते हैं उसमें क्या बोलते हैं? स्टार्स। अब इसमें एक टॉपिक है कॉन्स्टलेशन। इसके क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। मतलब एक ग्रुप, एक पैटर्न फॉर्म होगा, एक कुछ ऐसे टाइप का या फिर कुछ ऐसे टाइप का पैटर्न फॉर्म होता है स्टार्स से, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। मतलब कुछ ग्रुप स्टार्स का होता है जो इजीली हम लोग को दिखता है। मतलब दो तीन तरह का कॉन्स्टलेशन होता है जिसमें हमारा होता है उर्सा, ओरियन और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, ये 3 टाइप के कॉन्स्टलेशन एग्जाम में पूछता है कभी-कभी कौन-कौन से हैं। तो कौन सा है? तो उर्सा, मेजर, ओरियन और स्कॉर्पियो, ये 3 टाइप का कॉन्स्टलेशन होता है। अब ढेर सारे अगर कॉन्स्टलेशन मिल जाए, मतलब ये क्या था? ग्रुप ऑफ स्टार था। अब जब ये ग्रुप बना लेते हैं तो ये फॉर्म क्या कर लेता है? जब ये ग्रुप बना लेते हैं ये फॉर्म कर लेता है गैलेक्सी। क्या फॉर्म कर लेता है? गैलेक्सी फॉर्म कर लेता है। और हमारा जो गैलेक्सी है उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे। इसको याद रखिएगा, मिल्की वे हमारे गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, तो ये था हमारा मून्स एंड स्टार्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से वो पर्सन है जो सबसे पहले स्पेस में गए थे। तो वुमेन कौन सी थी, मेंस कौन से थे जो पहली बार स्पेस में ट्रेवल किए थे, किस सन में किए थे, कौन सा मंथ था, डेट, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैन इन स्पेस, तो सबसे पहले जो गया स्पेस में वो 12 अप्रैल 1961 में एक रशियन थे जिनका नाम था यूरी गारीन। यूरी गारीन, इन्होंने सबसे फर्स्ट मैन टू रीच ऑन स्पेस, फर्स्ट मैन टू रीच ऑन स्पेस। ये फर्स्ट मैन थे जो स्पेस पे पहली बार गए थे। और रसिया ही एक ऐसी कंट्री जो सबसे पहले मैनमेड सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था स्पुतनिक 1। और ये कब लॉन्च किया था? 1957 में। तो ये डेट्स आप लोग को याद रखनी थी। तो किसने किया था? रसिया ने किया था। तो रसिया ने सबसे पहले स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च किया था जो एक मैनमेड सैटेलाइट है। और फर्स्ट मैन जो मून पे रीच किए थे, स्पेस पे रीच किए थे, वो क्या था? यूरी गार्गिन। उनका जो फर्स्ट, और वो कब के थे? 12 अप्रैल 1961। उसके बाद सेकंड जो थे 16 जुलाई 1969। 16 ये फर्स्ट हो गए जुलाई 1969। और ये कहाँ के थे? यूएसए के थे। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून, मून पे जाने वाले सबसे पहले ये थे 1969 में। नेक्स्ट अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ सबसे पहले एक प्लेनेट होता है, सबको पता है। उसके बाद और चीजें जो लाइफ पॉसिबल है वो कहां पे है? अर्थ पे। अर्थ ये एक टाइप का प्लेनेट है।
इसको हम लोग ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं या फिर वाटरी प्लेनेट बोलते हैं। वाटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइफ पॉसिबल है, वाटर इसमें। ये ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर, वाटर, एयर सब कुछ प्रेजेंट है जो एक लिविंग बीइंग को चाहिए किसी भी जगह पे सरवाइव करने के लिए। और एक और बात, अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे सारे प्लैनेट्स करते हैं अपने ऑर्बिट में करता है। तो ये था अर्थ के बारे में कुछ चीजें। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे शेप कैसा है इसका। शेप अर्थ का कुछ लोग बोलते हैं पूरा एकदम सर्कल में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो कुछ ऐसा है, सर्कल है लेकिन ऊपर टॉप का जो फ्लैट है वो फ्लैट है। ये सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे डिवाइड करें तो ये पोल होता है और ये होता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये अर्थ का यहाँ पोल पे ये थोड़ा सा फ्लैट है और ये हमारा इक्वेटर होता है, ठीक है। तो ये पोल और ये अर्थ का होता है। अब अगर अर्थ के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे तो वो उसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन और रिवॉल्यूशन में सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। अभी मैंने बताया सन के अराउंड अर्थ मूव करता है अपने एक फिक्स ऑर्बिट में। तो सबसे पहले रिवॉल्यूशन होता क्या है? रिवॉल्यूशन मींस रिवॉल्व करना, मींस जो अर्थ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है तो उसे लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। मींस जैसे अर्थ है कि सन के अराउंड क्या करता है? चक्कर लगाता है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है तो उसे लोग क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रिवॉल्यूशन, क्लियर। लेकिन जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, अब जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो इसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। क्या बोलते हैं? रोटेशन। तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन में क्लियर हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है तो रिवॉल्यूशन, अब अपने एक्सिस पे मूव करता है ऐसे ऐसे करके। तो ये हमारा समान तो ये है, ये मार्कर, तो ये रोटेशन कर रहा है। लेकिन जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये क्या कर रहा है? रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब बात करते हैं अर्थ कितने दिन में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है और कितने दिन में रोटेशन कंप्लीट करता है। अर्थ जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 डेज 1/6 365 डेज में मोस्टली कंप्लीट करता है, लेकिन उसको बोलते हैं 1/6 डेज, सॉरी 365 और 6 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट करता है अर्थ सन का रिवॉल्यूशन। अर्थ कितने दिन में करता है? 365 डेज और 6 आवर। ये 6 आवर हर 4 ईयर में जुड़ते हैं, तो ये 366 डेज जो फरवरी में होता है इसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो अब रिवॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट आता है? रिवॉल्यूशन की वजह से जो सीजन चेंज होते हैं, जो हमारा सीजन मानसून समर आता है, सीजन जो चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? रिवॉल्यूशन की वजह से होता है। जब अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो वो जितना दूर जाता है, जब पास आता है, उसके अकॉर्डिंग सीजन्स चेंज होते हैं, जैसे विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सब किसकी वजह से होते हैं? रिवॉल्यूशन के। अगर रोटेशन की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में रोटेट करता है, 24 आवर में रोटेट करता है। और इसकी वजह से आता है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट मींस अगर यहाँ सन है, सपोज मान लो ये सन है, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो ये वाला फ्रंट वाला पार्ट इसे क्या रहेगा? डे रहेगा, इधर नाइट। फिर जब ये सामने आएगा तो ये डे एंड नाइट। इसलिए जो आपने देखा होगा कहीं कहीं रात होती है तो कहीं कहीं दिन। तो ये क्यों? क्योंकि उस टाइम उस सरफेस पर अर्थ का सामना सन से होता है, तो वहां डे रहता है, उसका अपोजिट साइड नाइट। तो
तो ये कुछ फेनोमेना था जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन थोड़े सीजन चेंज होता है और रोटेशन की वजह से डे और नाइट चेंज होता है। Clear? So the chapter is finished. So thank you class.